बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नह सालिसा। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि इसमें मनकूस से जमा कैसे बनाते हैं और इसमें मकसूर से जमा कैसे बनाते हैं, ये बताया ना मैंने। तो अर्रामी से कैसे जमा बनेगी, अर्रामी से जमा मुज़क्कर मुसह्हा कैसे बनाऊंगा। हाँ, अर्रामी, अर्रामूना। और मुजतबा से कैसे बनेगा, मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ौना। और ये जमा किसकी बनाई जाती है, इसमें कोई शर्त है? हाँ, किसकी जमा मुसह्हा मुज़क्कर ये किसी की भी बना सकते हैं, किसी भी लफ्ज़ की बना सकते हैं? नहीं, किसी भी लफ्ज़ की नहीं बना सकते हैं। हाँ, ऐसे अल्फाज जो ज़विल उकूल पर दलालत करते हैं उन्हीं से ये जमा बनाई जाएगी। हाँ, लेकिन जो अल्फाज ज़विल उकूल पर दलालत नहीं करते हैं, जैसे शजरुन है ना, अब शजरुन से शजरून नहीं बना सकते हो। या किताबुन, तो किताबुन से किताबून अगर कोई बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है, क्योंकि आप लोगों को बताया गया होगा वह युख्तस्सु बिउलिल इल्म, ये जमा मुज़क्कर मुसह्हा ये उलुल इल्म के साथ ख़ास है, यानी हाँ जो ज़विल उकूल के साथ। अलबत्ता इसमें कुछ अल्फाज आपको ऐसे भी बताए गए होंगे कि वो ज़विल उकूल नहीं है, फिर भी उनकी वाव और नून के साथ जमा ले आई गई है, बताए गए हैं ना। तो वो कौन, जैसे सिनून है, अर्जून है, सुबून है और क़िलून या कुलून है। तो इसके बारे में क्या कहें? अगर कोई ये एतराज़ करे कि आप ये कह रहे हैं कि ये ज़विल उकूल की जमा मुज़क्कर मुसह्हा लाई जाती है, तो कुछ अल्फाज सिनून, अर्जून, सुबून, क़िलून ये ऐसे हैं कि देखो ये ज़विल उकूल नहीं है, फिर भी इनकी जमा वाव और नून के साथ लाई गई है। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि ये शाज़ है, और शाज़ का एतबार कवायद में नहीं किया जाता है, नहीं होता है ना, शाज़ का एतबार कवायद में नहीं किया जाता है ना। तो एक चीज़ तो आपने ये सीख लिया कि ये उलुल इल्म के साथ ज़विल उकूल के साथ ये जमा ख़ास है। ज़विल उकूल के आलाम हो या उनकी सिफ़ात हो, उनकी सिफ़तें हों, तो ज़विल मतलब वो लफ्ज़ ज़विल उकूल पर दलालत करे, चाहे बहैसियत अलम चाहे बहैसियत सिफ़त, है ना। तो ही उसकी जमा मुज़क्कर मुसह्हा लाई जा सकती है। और एक चीज़ और है, इसमें और कुछ शर्तें हैं। इसमें ये भी है कि वो लफ्ज़ अफ़आलो के वज़न पर ना हो जिसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर आती हो, है ना। वो लफ्ज़ अगर सिफत है ना, तो वो लफ्ज़ अफ़आलो के वज़न पर ना हो जिसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर आती हो। अगर ऐसा कोई लफ्ज़ मिलता है और मुज़क्कर अफ़आलो के वज़न पर है और उसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर है, तो ऐसे लफ्ज़ की जमा वाव और नून के साथ नहीं लाई जाएगी, बल्कि वाव और नून के अलावा किसी और तरह से उसकी जमा लाई जाएगी। जमा मुकस्सर उसकी लाई जाएगी, जमा मुज़क्कर मुसह्हा यानी वाव नून के साथ उसकी जमा नहीं इस्तेमाल की जाएगी। चलिए इसमें देख लेते हैं कि अफ़आलो के वज़न पर कुछ अल्फाज मिलते हैं। देखो, अफ़आलो के वज़न पर जैसे अफ़ज़लो है, अफ़ज़लो है ना अफ़आलो के वज़न पर। लेकिन अब हम देखते हैं कि
अब हमें ये चेक करना हो कि इसकी जमा हम अफजलून बना सकते हैं कि नहीं, इसकी जमा हम वाव और नून के साथ ला सकते हैं कि नहीं। तो शर्त क्या बताई गई इसमें, नहीं अफ़आलो वज़न पर ना हो, ऐसा नहीं। अफ़आलो के वज़न पर अगर वो लफ्ज़ है तो उसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर ना आती हो, ये शर्त है। ये नहीं कि वो लफ्ज़, ये नहीं बता रहा हूँ और ये नहीं बताया जा रहा है कि वो लफ्ज़ अफ़आलो के वज़न पर ही ना हो, ना आती हो। हाँ, वो लफ्ज़ अफ़आलो के वज़न पर हो लेकिन उसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर ना आती हो। अगर इसका मतलब अगर उसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर आएगी तो उसकी जमा वाव और नून के साथ नहीं बनाई जाएगी। चलिए देखते हैं। अफ़ज़लो, मैंने भी आपको जो मिसाल दी है वो क्या है, अफ़ज़लो है, अफ़ज़ल है ना। तो इसकी मुअन्नस क्या आती है, अफ़ज़लो की मुअन्नस, हाँ, अफ़ज़लो की मुअन्नस फ़ुज़ला आती, इसमें तफ़ज़ील है ना। तो जब इसमें तफ़ज़ील है तो अफ़ज़लो की मुअन्नस फ़ुज़ला आती है, यानी इसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर नहीं आती है। इसका मतलब हम इसकी जमा वाव और नून के साथ बना सकते हैं। तो अफ़ज़लो की जमा क्या ले आएंगे, अफ़ज़लून हम ले आएंगे। अगरचे अफ़ाज़िल भी इसकी जमा आती है लेकिन हम वाव और नून, हम शर्त पढ़ रहे हैं जमा मुज़क्कर मुसह्हा बनाने की ना, कि वाव और नून के साथ जमा हम कैसे बनाएंगे, हम लोग इसकी शर्त पढ़ते हैं ना। तो हम अफ़ज़लों की जमा अफ़ज़लून बेधड़क बना सकते हैं, क्योंकि हम ये शर्त पढ़ चुके हैं कि अगर लफ्ज़ अफ़आलो के वज़न पर हो तो उसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर ना आती हो, यही ना। चलो देखते हैं और कुछ अल्फाज देखते हैं अफ़आलो के वज़न पर कि उसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो हम वाव नून के साथ उसकी जमा बनाएंगे, और अगर फ़अलाओ के वज़न पर उसकी मुअन्नस आती है तो वाव नून के साथ हम उसकी जमा नहीं बनाएंगे। चलिए, अबियज़ु एक लफ्ज़ क्या है, अबियज़ के माने सफ़ेद होता है ना। चलिए इसकी मुअन्नस भी पढ़े हो कहीं, अबियज़ की मुअन्नस क्या आती है, इसकी मुअन्नस, इसकी मुअन्नस बैज़ाओ आती है। शाबाश, ठीक है। इसका मतलब जो माने की शर्त है वाव नून के साथ जमा बनाने की वो पाई गई है ना। ये हाँ, तो अब बैज़ाओ है तो अब इसकी जमा, इसका मतलब हम अबियज़ून नहीं बना सकते। अबियज़ून हम इसकी जमा नहीं बना सकते हैं, बल्कि किसी दूसरे तर्ज पर, किसी दूसरे वज़न पर बनाएंगे। हम जमा मुज़क्कर मुसह्हा उसकी जमा नहीं बनाएंगे। और आपने पढ़ा होगा इसकी जमा बीज़ुन आती है ना। और कुछ अल्फाज चेक करते हैं, और कुछ अल्फाज हम देख लेते हैं। चलिए अस्वदो, अस्वद देखते हैं। अस्वद, अब इसकी मुअन्नस चेक करते हैं। इसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर आती है, हाँ, सौदाओ। इसका मतलब हम अस्वद की जमा नहीं जमा सौदाओ कहाँ बनाएंगे, वाव नून के साथ नहीं बनाएंगे। अस्वद की जमा, इसका मतलब हम अस्वदून नहीं बना सकते हैं। तो अब इसकी जमा क्या बनेगी, कुछ भी बनेगी, इससे मतलब नहीं। सिर्फ बहस यह है कि हम इसकी जमा अस्वदून नहीं बना सकते हैं, बल्कि और कुछ बनाएंगे। वैसे इसकी जमा सूदुन आती है, सूदुन। तो एक चीज़ क्या पढ़े आप कि ऐसा लफ्ज़, कोई लफ्ज़ हो अफ़आलो के वज़न पर जिसकी मुअन्नस अगर फ़अलाओ आएगी, फ़अलाओ के वज़न पर आएगी उसकी मुअन्नस, तो उसकी जमा भी हम वाव और नून के साथ
नहीं बना सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपने पहले जान लिया कि अगर कोई लफ्ज़ गैर ज़वील उकूल पर दलालत करता है तो उसकी जमा भी हम वाव नून के साथ नहीं बनाएंगे। इसको पहले सीख लिया ना। इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं? इसमें हम लोग वो सीख रहे हैं कि अगर किसकी हम जमा मुज़क्कर मुसाहा नहीं बना सकते हैं, है ना, और जो इन शर्तों में नहीं आएगा, इसका मतलब जो इनसे खारिज होगा इन शर्तों से, उसकी जमा हम वाव और नून के साथ बना सकते हैं। यही ना मतलब निकला उसका। तो एक तो यह है कि वो लफ्ज़ ज़वील उकूल पर दलालत करे, गैर ज़वील उकूल पर दलालत ना करे। दूसरा यह है कि वो लफ्ज़ उस अफ़आलों के वज़न पर ना हो जिसकी मुअन्नस फ़अलाओ आती हो। तीसरा यह है कि वो लफ्ज़ फ़अलान के वज़न पर ना हो जिसकी मुअन्नस फ़अला आती हो। अगर कोई लफ्ज़ फ़अलान के वज़न पर है और उसकी मुअन्नस फ़अला के वज़न पर आती है, फ़अला फ़े आइन लाम या पर अलिफ। अगर कोई लफ्ज़, एक तो सीखा कि अफ़आलों के वज़न पर अगर लफ्ज़ है और उसकी मुअन्नस फ़अलाओं के वज़न पर आती है तो उसकी जमा हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वाव नून के साथ। जमा तो बनाएंगे लेकिन वाव नून के साथ नहीं बनाएंगे, जमा मुज़क्कर मुसह्हा नहीं बनाएंगे, है ना। दूसरा यह है कि अगर वो लफ्ज़ फ़अलान के वज़न पर है तो उसकी मुअन्नस फ़अला के वज़न पर ना आती हो बल्कि किसी दूसरे वज़न पर आती हो। अगर लफ्ज़ फ़अलान के वज़न पर है और उसकी मुअन्नस फ़अला के वज़न पर आएगी तो उसकी जमा हम वाव नून के साथ नहीं बनाएंगे। जैसे सकरान है ना, सकरान की मुअन्नस क्या आती है मालूम है? सकरा आती है। सकरान की मुअन्नस सकरा आती है, सीन काफ रे या पर अलिफ। लिहाजा अब हम इसकी जमा सकरा नून नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक और है कि वो लफ्ज़ फ़ईल के वज़न पर ना हो जो मफ़ऊल का माना देता हो। अगर लफ्ज़ फ़ईल के वज़न पर है ना और उसका माना मफ़ऊल है, फ़ाइल के वज़न पर आने वाले अल्फाज मफ़ऊल का माना भी देते हैं और फ़ाइल का माना भी देते हैं। तो अगर फ़ाइल के वज़न पर आने वाला लफ्ज़ मफ़ऊल का माना दे तो भी उसकी जमा वाव नून के साथ नहीं बनाएंगे। जैसे जरीह के माने क्या हुआ? जरीह माने मजरूह होता है, मजरूह। ऐसे शहीर के माने शहीर मशहूर होता है। तो ये ऐसा लफ्ज़ है जो फ़ाइल के वज़न पर आ रहा है लेकिन उसका माना वो मफ़ऊल है, मफ़ऊल का माना दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम उसको नहीं बनाएंगे। ये चीज़ माना जानने के ऊपर है। इस चीज़ को जानने के लिए आपको लुग़त देखना पड़ेगा कि ये कौन सा माना देता है, ऐसे आपको नहीं अंदाज़ा होगा, ठीक है। और वो लफ्ज़ ऐसा फ़ऊल ना हो, ऐसा फ़ऊल जो फ़ाइल का माना देता हो। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो फ़ऊल, जैसे सबूर और वदूद। सबूर के माने क्या है? सबूर के माने साबिर हो गया ना, सब्र करने वाला मतलब साबिर। तो अगर वो फ़ऊल फ़ाइल का माना देता है तब भी उसकी जमा वाव नून के साथ नहीं लगाएंगे। तो इसमें कितनी शर्तें पढ़ ली हम लोगों ने, ये जान लो। इन शर्तों को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ो और बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ो, ठीक है ना। तो चलो बताओ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उनकी जमा वाव नून के साथ नहीं बना सकते हैं। क्या क्या अभी सिखाया मैंने? हाँ, उस फ़अलान नहीं, उसकी मुअन्नस फ़अलाओं के वज़न पर आती होगी। हाँ, नहीं बनाएंगे। हाँ,
फ़अलाओ नहीं, फ़अला फ़अला। हम्म हम्म तब भी नहीं बना सकते, उसे नहीं बना सकते हैं। हाँ, तब भी हम उसकी जमा वाव नून के साथ नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें ये चीज़ तो बहुत मशहूर है कि अगर हम वाव नून के साथ जमा बना लेंगे किसी लफ्ज़ की, और अगर उसकी इजाफत करना हो जाए तो वो नून गिर जाता है। इजाफत के वक्त तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम का नून गिर जाता है। इसकी आपने बहुत सारी मिसालें पढ़ी होंगी, जहां आप इंशा में पढ़ते हैं तस्निया और जमा जबकि मुज़ाफ हो, तो वहां जैसे राकिबुस सफीनती, राकिबुस सफीनती, वो असल में क्या है, राकिबूना, असल में क्या है, रा, हाँ राकिबूना है, उसके बाद असफीनते है। तो चूंकि चूंकि एक कायदा है और अरब ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इजाफत के वक्त तस्निया और जमा का नून गिरा देते हैं। तो हर इजाफत में तस्निया और जमा का नून गिरा देंगे, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को पढ़ा दे रहा हूँ, इसे आप लोग गौर से देख करके किताब पढ़ लीजिए, ताकि अगर कभी दिक्कत हो तो उसे आप पढ़ सकें, ठीक है। लिखा हुआ है युख्तस्सो से। आज मैं खाली वो बहस पढ़ा रहा हूँ आपको कि किन किन चीज़ों से जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बना सकते। आज का मौजू क्या है, आज का मौजू क्या है, नहीं बना सकते। आज हम लोग यही सीखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जिस लफ्ज़, जो भी मुज़क्कर का लफ्ज़ हो, हर लफ्ज़ से आप जमा मुज़क्कर सालिम वाव नून जोड़ते जाओ, तब फिर तो किसी भी इस्म की जमा लाने में कोई परेशानी होगी ही नहीं, है ना। बस वाव नून के साथ जोड़ दो। ऐसा नहीं है, हम हर लफ्ज़ की जमा मुज़क्कर मुसह्हा या जमा मुज़क्कर सालिम हम नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। वयुख्तस्सु बिउलिल इल्म, मिला, ज़विल उलुल इल्म के साथ खास किया जाता है। कौन खास किया जाता है, मुसह्हा, हाँ मुसह्हा मुज़क्कर, जमा मुसह्हा जमा मुज़क्कर, ये उलुल इल्म के साथ खास किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैर उलुल इल्म के साथ ये नहीं खास है, गैर ज़विल उक़ूल के साथ ये जमा नहीं इस्तेमाल की जाएगी। व अम्मा क़ौलुहुम सिलूना व अर्दूना व सुबूना व क़िलूना फ़शाज़ुन, और उनका कौल, अरबों का कौल, अरब लोग जो इस्तेमाल करते हैं कभी कभी सनतुन की जमा सिनून, अर्दुन की जमा अर्दून, और सबतुन की जमा सुनून, और क़िलतुन या क़ुरतुन की जमा क़ुलून या क़िलून इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि उनका इस्तेमाल करना ये कायदे से हट करके है, ये शाज़ है, इसका कोई एतबार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। हेलो, सुन रहे हो ना। वयजिबु अल्ला यकूना अफ़अला मुअन्नसुहु फ़अलाउ, और वाजिब है कि वो अफ़अला ना हो जिसकी मुअन्नस फ़अलाउ हो। समझ गए, वाजिब है कि वो अफ़अला ना हो, कौन, वो इस्म जिसके जमा मुज़क्कर मुसह्हा बनाने का इरादा है, वो इस्म अफ़आलो के वज़न पर ना हो जिसकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर आती हो। जैसे अहमरो हमराओ, अहमर व हमरा, मिसाल दिया ना। अब मिसाल दिया, अब इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जमा आप वाव नून के साथ नहीं लगा सकते हो। आगे लिखा है वला फ़अलान मुअन्नसुहु फ़अला, और ना ही वो फ़अलान हो जिसकी मुअन्नस फ़अला हो। क्या मतलब, हो
उसका मुअन्नस अगर फ़ाला के वजन पर है तो उसकी भी जमा वाव नून के साथ नहीं लाएंगे। का सकरान व सकरा, जैसे सकरान और सकरा। अब देखो सकरान के वजन फ़ालान के वजन पर एक कलमा है सकरान, इसकी मुअन्नस आती है सकरा। रजुलुन सकरान बोलेंगे और इमरातुन सकरा कहेंगे, है ना। तो अब इसके जवाब नहीं बन सकते। और आगे लिखा है वला फ़ईलन बेमाना मफ़ऊल, और ना ही वो फ़ईल हो मफ़ऊल के माना में। वला फ़ईलन बेमाना मफ़ऊल, क्या माना? और वो फ़ईल हो मफ़ऊल के माना में, यानी वो कलमा फ़ईल के वजन पर ना हो जो मफ़ऊल का माना दे। जैसे जरीह बेमाना मजरूह। वला फ़ऊलन बेमाना फ़ाइल, और ना फ़ऊल हो जो फ़ाइल का माना दे, है ना। जैसे सबूर बेमाना साबिर, सबूर बेमाना साबिर। और देखो लिखा है वयजिबु हज़्फ़ु नूनिही बिल इज़ाफ़ा, और उसके नून का हज़फ करना वाजिब है इज़ाफ़त की वजह से। यानी अगर इज़ाफ़त की तरकीब हो जाए, तरकीब इज़ाफ़ी हो और उसमें जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़ हो तो उसका नून हज़फ करना वाजिब है। जैसे मुस्लिमु मिस्रिन, ये असल में क्या है? ये मुस्लिमूना मिस्रिन है ना। हाँ ठीक। तो अब बस आज हमने आप लोगों को बताया, आज ही ख़त्म कर रहा हूँ। आज मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके पाए जाने के वक्त हम उस लफ्ज़ को जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बना सकते हैं। हाँ, तो अभी आप रहे वल मुसहहु अला क़िस्मैन, जमा तसहीह की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर। अब मुज़क्कर की पूरी तफसील हो गई। उसके बाद लिखा हुआ मुअन्नस और मुअन्नस। तो आगे के रोज़ इंशाअल्लाह मैं मुअन्नस के बारे में बताऊंगा, यानी जमा मुसहह मुअन्नस इसकी जमा किससे बनती है और क्या शर्तें हैं इसकी जमा बनाने के लिए। तो वो सारी बातें आपको मैं अगले रोज़ बताऊंगा इंशाअल्लाह। बात पूरी समझ में आ गई है ना? ठीक है, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।